बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले मैंने आज आपको क्लास में जो सवाल दिया था उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सर ये हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 31 दिसंबर 2015 का, ठीक है जी। इसमें सेल्स आ रही है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों आ रही है। इसमें हमें ये नहीं पता कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, कोई डायरेक्ट रेफरेंस सवाल में नहीं दिया हुआ। सर फिर हमारे पास लॉस आ रहा है, लॉस बिफोर टैक्स। अच्छा सीधी सी बात है सर, लॉस बिफोर टैक्स है तो हमारे पास सर अज्यूम किया था हमने क्लास में कि हमारे पास टैक्स रेट 30% है, ठीक है जी। सर चूंकि कोई प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स नहीं लगा और ये 100% जो है वो लॉस ट्रांसलेट हो गया सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यार हमारे पास सीएम रेशियो 40% है, ठीक है जी। फिर वो कह रहा जनाब कंपनी चाहती है कि 4 लाख रुपए का डिविडेंड भी दे, यानी प्रॉफिट में से 4 लाख का डिविडेंड बांटे और बाकी 6% ऑफ द सेल्स प्रॉफिट और अचीव करे, मजीद अचीव करे। अब देखें सबसे पहले इस सवाल में एक तो ये देख लें कि दो टारगेट प्रॉफिट्स हैं, एक नहीं है बल्कि दो टारगेट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले सर अगर मैं लेके चलूं सेल्स को तो मुझे बताओ सर मेरे पास सेल्स हैं कितनी इसके अंदर। सर 6,80,000, 6,80,000 की सेल्स है। अब मुझे बताएं सर मेरे पास सीएम रेशो अगर दिया हुआ है 40%, तो सेल्स का कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट होगी सर। सेल्स का सर 60% वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसका मतलब है सर मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है जिसके दो कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, सर जो मुझे दिए हुए हैं 4.5 लाख और मुझे दिया हुआ सर 3 लाख, जो कि बनते हैं सर मेरे पास कोई 7.5 लाख। इस 7.5 लाख में से ये टोटल कॉस्ट में से जो वेरिएबल पार्ट है वो है 4,80,000। तो मुझे बताओगे मेरे बच्चों मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है। सर मेरे पास 3,42,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, जो कि इस सवाल में डायरेक्टली नहीं दी गई। याद रखिएगा कि ब्रेक इवन के सवाल में ये इररेलेवेंट होता है कि ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है। मैटर ये करता है कि ये वेरिएबल है या फिक्स है, ठीक है। तो सर हमें पता चल गया कि हमारी 7.5 लाख रुपए की टोटल फिक्स कॉस्ट में से 7.5 लाख रुपए की सर हमारे पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट है सर, जो टोटल कॉस्ट है सर उसके अंदर हमारे पास 4,08,000 रुपए वेरिएबल है, बाकी सर हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। चलो जी, अब इस स्टेप अगर हम आगे चले सर तो हमारे पास ये आता है सर सीएम, ठीक है जी। अगर मैं ऐसे अभी एक दिल खुश करने के लिए यहाँ से फिक्स कॉस्ट माइनस करूँ ना, तो आप चेक करो कि सर हमारे पास लॉस बिफोर टैक्स आ जाएगा कितने का, 70 का, सिर्फ चेक करने के लिए। ऐसे ही ना दोस्त। अब बताएं सर हमारे पास टैक्स क्या लग रहा था सर, नील, और यही हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था किसमें, 100% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं सर लॉस बिफोर टैक्स और लॉस आफ्टर टैक्स। चलो मुझे सवाल में सर अब जो चीजें गिवन थी मैंने उससे हिसाब किताब निकाल लिया। मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं सर, आपसे कह रहा हूं सर मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना है। सर मेरा टारगेट प्रॉफिट जो है वो 4 लाख है। सर इसको मैं ग्रॉस अप कर रहा हूं, सर 0.7 से मैंने इसको ग्रॉस अप कर दिया, ये आ गया 571,429, ये ग्रॉस अप हो गया सर, 30% टैक्स रेट से ग्रॉस अप हो गया। फिर मुझे बताएं सर मेरे पास जो रिलेटिव टारगेट है सर, जो मेरा रिलेटिव टारगेट प्रॉफिट है वो है 6%, ठीक है जी। कितने परसेंट है जनाब वो, 6% ना, 6% है ना बाबू जी सर, 6%। तो मैं उसको भी क्या करूंगा, ग्रॉस अप करूंगा। सर मैं ले रहा हूं जनाब 0.06 यानी कि 6%, और मैं इसको ग्रॉस अप कर रहा हूं सर, डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है। तो ये आ जाता है सर मेरे पास अराउंड कोई 8.57%, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं एक फंक्शन लगा के ये चीज़ कैलकुलेट करूं तो मुझे अब ये कैलकुलेट करना है कि सर मुझे कितना सेल्स करनी है ताकि ये दोनों प्रॉफिट्स अचीव हो सके, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने बना रहा हूं सर एक इक्वेशन। मैं कह रहा हूं सर मेरे पास टारगेट सेल्स है मेरे पास
सर 571429 जो कि मेरे पास सर टारगेट प्रॉफिट है। सर पहले आप इसमें फिक्स कॉस्ट लगा देना ताकि हमारा वो रटा ख़राब नहीं हो। सर 342,000 मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, प्लस 571429 ये मेरे पास सर टारगेट प्रॉफिट है एक। फिर मेरे पास सर 8.571 सर टारगेट प्रॉफिट है दूसरा जो रिलेटिव है। ठीक है जी, इन सबको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सर किससे, मेरे पास सर सीएम रेशियो कितना है सर 40% और ये बराबर है किसकी, सेल्स की। ठीक है जी सर, अगर मैं इसमें सेल्स निकालने जाऊं तो सर मेरे पास जो सेल्स निकलेगी, अब आपने ऊपर वाले फंक्शन से काम चलाना है सर, बाकी चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है, ठीक है जी, बाकी चीज़ें आपने नहीं देखनी। ठीक है, जो अभी मैं काम कर रहा हूँ आप छोड़ दें। सर ये सेल्स है, इस सेल्स से आपके सारे टारगेट प्रॉफिट्स अचीव हो जाएंगे। यहाँ जरा सर चेक करें वाकई ऐसा है। सर ये सेल्स आपकी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास हमें पता है सर 60% है, मल्टीप्लाई बाय 0.6। सर हमारे पास इनको नेट करूंगा तो बचेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर मैं करूंगा फिक्स कॉस्ट कवर यहाँ से 342,000। सर मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर मैं इस पे लगाऊंगा टैक्स 30% के हिसाब से 0.3 ये टैक्स आ गया। सर टैक्स कटने के बाद मेरे पास ये बचा सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे सर मैंने देना है डिविडेंड 4 लाख का। $4 का सर मैंने डिविडेंड दे दिया। देन मेरे पास सर बचा ये प्रॉफिट जो बाकी का है, जिसको मैं कहता हूँ रिटेन्ड प्रॉफिट। ये रिटेन्ड प्रॉफिट सर मैंने आपको कहा था कि बराबर होना चाहिए 6% ऑफ दिस सेल्स। चेक करते हैं, ये बिल्कुल सर 6% आ रहा है। ठीक है जी, तो आई होप ये आप लोगों के काम आ जाए। आप देख लीजिएगा सर इसको। थैंक यू वेरी मच, आप इसको तरीके से देख लीजिएगा एक मरतबा। जज़ाकल्लाह।